बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। भूमिया धाम सरकार की इस पावन धरा पर महगांव में अनेकानेक संत महापुरुषों की सन्निधि में परम पूज्य महंत श्री भगवती शरण देव जी महाराज के संरक्षण में परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिओम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में और अनेकानेक पधारे हुए संत महापुरुष, उपस्थित समस्त भक्त वृंद, श्रोताजन सभी को व्यासपीठ की ओर से मेरा प्रणाम। तृतीय दिवस की कथा में आज आप हम सब प्रवेश कर रहे हैं। तीसरा दिन अपार भक्तों का जन समूह, विप्रवृंद, क्षेत्रवासी सब यहाँ एकत्रित होकर के भगवान की कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। कथा के साथ साथ अनेकानेक सुंदर सुंदर कार्यक्रम इस सप्त दिवसीय उत्सव में रखे हैं। जैसा नित्य आपको बताया जा रहा है, प्रातः काल से लेकर के पूरी रात्रि तक। देखो, पहले के समय में जो कथा होती थी, आयोजन होते थे, वो वैसे ही होते थे। सुबह से लेकर के रात्रि तक व्यक्ति को पूर्ण रूप से संसार से हटा करके इस सत्कार्य से, सत्कर्म से, भगवत कार्य से जोड़ दिया जाता था। पहले कथा के भी सत्र दो होते थे, एक सुबह का सत्र होता था, एक शाम को होता था। 2 सत्रों में कथा होती थी। उससे पहले सत्रों की भी आवश्यकता नहीं थी। जब सुखदेव जी ने कथा करी तब ना तो सत्रों की आवश्यकता थी, ना घड़ी की आवश्यकता थी। जब सुखदेव मुनि ने कथा करी तो वो कथा कितनी देर चली? बोले 24 घंटे कथा चली। चौथे दिन जाके, चतुर्थ दिन जाकर के तो सुखदेव जी को याद आया कि हमने कुछ ब्रेक ही नहीं लिया बीच में। तब राजा परीक्षित को चतुर्थ दिन सुखदेव जी बोले कि राजन, जरा जाओ, कुछ खा पी आओ, कुछ जलपान कराओ, कुछ भोजन पाओ। तब परीक्षित राजा ने कहा, महाराज, भोजन उस भूख तृषा का कारण ही तो था कि जिससे मुझे शाप लगा 7वें दिन मरने का। न भूख लगती, न भूख के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट होती, ना मैं शमीक ऋषि के गले में माला डालता सर्प की, और ना श्राप लगता। तो आज फिर आप वही भूख प्यास के चक्कर में हमको क्यों घुमा रहे हो? इसलिए हमको तो देखो, कान को, आंख को, जिह्वा को जब कोई अच्छा रस प्राप्त हो जाता है ना, तो उससे दूसरे रस छोटे लगने लगते हैं। भैया इस सीटी को खत्म करो ना, सीटी आ रही बार बार बार। कोई अद्भुत रस मिल जाए तो छोटा सूक्ष्म रस को वो तिलांजलि दे देता, छोड़ देता। उदाहरण के लिए, कोई बच्चा स्कूल से आया हो, बड़ी जोर की भूख लगी हो, घर आते ही अपनी माता को चीख चीख करके कह रहा है, माता को, मैया, मम्मी हमको खाना दो, खाना दो। माता कहती है 5 मिनट तो रुक जा, कम से कम बनाऊं, इतनी देर तो शांत बैठ जा।
फिर भी उछल रहा, अभी चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। माता ने सोचा इसका ध्यान मन भंग करने का एक ही तरीका है। माता ने उसको टीवी पर कार्टून लगा के दे दिया कि जब तक भोजन बनता, जब तक खाना बनता, तू बैठ के ये देख। देखने लग गया। अब उसकी आंखों को ऐसा रस मिल गया कि अब उसको देखते देखते वो उसमें इतना डूब गया कि जो बच्चा पहले चिल्ला रहा था माता को, माँ खाना दे, खाना दे, अब उसमें डूबा है और माँ चिल्ला रही है, बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, छोड़ दे इसको। अब भूख कहां गई? भूख तो पहले भी थी, भूख अब भी है, लेकिन अब आंखों को, कानों को एक और अधिक रस मिल गया सामने टीवी में देखने को, चित्र में देखने को। वैसे ही भैया संसार में भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, ये सब कब तक रहता है? ये तब तक रहता है जब हमारे मन को, हमारी आंखों को जो हमें मिल रहा है उससे श्रेष्ठ कुछ न मिल जाए। भूख तब तक ही लगती है, प्यास तब तक ही लगती है जब तक हमको उससे उत्तम कुछ न मिल जाए। इसलिए सुखदेव जी ने कथा करी तो 24 घंटे कथा हुई। फिर समय बदला, 2 सत्रों में कथा होने लगी। फिर 2 सत्रों में भी लोगों को भारी पड़ने लगी। बोले महाराज जी 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम बिठाए रखते हो, घर कब जाएं? तो फिर वक्ताओं ने, महात्माओं ने सहूलियत दे दी कि चलो एक समय कर लो, सुबह का सत्र कर लो या शाम को कर लो। इसमें भी, इस 3 घंटे में भी भैया इस तूफान को बंद करो, जब भजन हो तब चला लेना, कथा में बंद रखो इसको। हमको कथा में व्यवधान नहीं पसंद है, रख दो इसको, अभी भजन होगा तब चलाना। तो अब 3 घंटे 4 घंटे की कथा, उसमें भी कहाँ 3-4 घंटे कथा होती है। आरंभ में ये फलाने पधारे हैं, इनका स्वागत होना है, आरती होनी है, करते 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 2-2.5 घंटे का समय एक वक्ता को मुश्किल प्राप्त होता है। और अब इसमें भी गजब की बात सुनो, इसमें भी हमारे पास कई लोग सुझाव लेकर के आते हैं। क्या सुझाव लेके आते हैं? पूछो क्या? पूछो ना। सुझाव ये लेकर के आते, बोले आप एक नया ट्रेंड शुरू करो। हमने पूछा क्या? बोले कथा के 3 घंटे के बीच में जैसे मूवी थिएटर में इंटरवल होता है, ऐसे 5 मिनट का इंटरवल दे दो। हमने पूछा उससे क्या होगा? बोले उस 5 मिनट में थोड़ी स्नैक्स की व्यवस्था कर दो, चाय, पकौड़ा, पानी, जल, जिसको जो चाहिए। इससे क्या होगा? बोला आपकी कथा में भीड़ बढ़ जाएगी। हमने कहा बड़ा तगड़ा जुगाड़ है भीड़ बढ़ाने का, ये क्या तरीका हुआ भीड़ बढ़ाने का? बोले ना होना चाहिए। 3 घंटे लगातार कमर दुखने लग जाती है, पांव दुखने लग जाता है, बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। लो जी हद हो गई। अब इंसान को इसमें भी बीच में ब्रेक चाहिए, इसमें भी इंटरवल चाहिए। और आपको हम एक गजब की बात बताएं, हमने एक कथा ऐसी की भी है जिसमें 3 घंटे की कथा में बीच में एक इंटरवल किया। खैर वो हमने भीड़ बढ़ाने को नहीं किया, हमारी मजबूरी थी। हम आज से 8-10 साल पहले लंदन गए थे कथा करने, 10 से भी ज़्यादा हो गए, शायद 14-15 साल हो गए। उस समय में हमारी आयु 18 साल से कम थी। तो अब विदेशों का नियम तो थोड़ा भैया अलग होता ही है। वहाँ किसी ने जाके वहाँ की सरकार को शिकायत कर दी कि भारत से एक बच्चा कथा करने आया और उस बच्चे से लेबर वर्क कराया जा रहा है। लेबर वर्क समझते हैं? जो 18 से कम आयु का बच्चा काम करे तो वो कर नहीं सकता। अब नियम तो हमारे भारत में भी है, पर वहाँ के तो नियम बड़े सख्त हैं। तो भैया सरकार को जाके शिकायत, और शिकायत करने वाले भी कोई दूसरे नहीं, अपने ही हिंदू,
अपने ही भारत वाले, होगी कोई आपस में मतभेद, कोई ईर्ष्या। अब जाके शिकायत कर दिया, महाराज हम टिकट बुक करके गए, वहां एक ही कथा करने गए थे, पता चला सरकार कह रही है कथा कैंसल। अब समिति वाले दुखी, मंदिर वाले दुखी, जैसे तैसे जुगाड़ लगाया उन्होंने, ऑफिसरों से बात करी, तो जैसे तैसे अंत में परमिशन मिली कथा करने की, और इस शर्त पे मिली कि भैया बच्चा है, ये 7 दिन लगातार काम नहीं कर सकता, इसलिए 6 दिन कथा हो सकती है, 7 दिन नहीं, 1 दिन वीकेंड की छुट्टी मिलनी चाहिए। तो 6 दिन की कथा, और उसके साथ साथ एक और शर्त रखी, बोले भैया बच्चा है, 4 घंटे 3 घंटे एक जगह बैठाया नहीं जा सकता इनको, इसलिए बीच में एक ब्रेक देना पड़ेगा, तब परमिशन मिलेगी। अब मरता क्या नहीं करता। यद्यपि कोई नियम तो है नहीं कि व्यासपीठ से बीच में उठा जाए, पर अब कथा तो करनी थी, उनकी बात माननी पड़ी। सो हमने फिर पहली जीवन की कथा एक ब्रेक वाली करी। 1.5 घंटा होते ही अलार्म बज जाता था, हमको इशारा कर देते थे, बोला अब आपके इंटरवल का समय हो गया, आ जाओ नीचे। ऑफिसर बाकायदा बैठा रहता था देखने के लिए, वो इशारा करता कि टाइम हो गया, फिर हम उतर के जाते, चाय समोसा खा के आते, फिर कथा करते। तो हमारे जीवन का एक बड़ा विचित्र अनुभव रहा है। लोगों को लगता है कि भाई कथा के बीच में, अरे काहे का ब्रेक, 3 घंटे कथा में बोर हो रहे हो तुम, इसमें भी 4 बार आसन बदलेंगे, कमर इधर दर्द करेगी, पांव दर्द करेंगे, घुटना दर्द करेंगे, हद हो गई। देखो भैया, 2 तरह के श्रोता होते हैं, एक वो होते हैं जो बोर होके कथा सुनते हैं, और एक वो होते हैं जो विभोर होके कथा सुनते हैं। और अगर श्रोता बोर होके कथा सुनेगा तो ध्यान रखना, वक्ता के भीतर से भी वैसी कथा निकलेगी। हम कहते जरूर हैं, हमने पहले ही दिन कहा था आपको कि कथा के पहले श्रोता ठाकुर जी हैं, कथा के पहले श्रोता हनुमंत लाल जी, पर अब इंसान है, क्या करें, सामने चेहरे तो दिखाई देते ही हैं। अगर सामने वाले के चेहरे उतरे हुए होंगे तो वक्ता भी मन में सोचेगा भैया ये तो बस टाइम पास करने आए हैं, तो ऐसी कथा सुना दो इनको। पर जिसमें उत्साह होगा, जिसमें पाने की चाह होगी, फिर देखो कहने वाले को, सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको उस कथा रस में डूबने का अवसर मिलेगा। दुकानदारी में भी तो वैसे ही होता है। 2 तरह के ग्राहक होते हैं, एक वो होते हैं जो सचमुच कुछ खरीदने जाते हैं, और एक वो होते हैं जो बस दुकानदार का माथा खाने जाते हैं। 10 प्रकार की वैरायटी खुलवा लेंगे, 10 की क्या पूरे दुकान की वैरायटी खुलवा लेंगे, और जाते जाते फिर मैया बोलेगी ना मजा नहीं आया। अब मैया तुझे चाहिए क्या, सब तो देख डाला तूने। पर कोई होता है सच्चा ग्राहक जो खरीदने जाता है। भैया इस कथा में भी आने को तो भीड़, दिखने को तो लाखों की दिख जाएगी आपको, पर इस लाखों की भीड़ में कोई बिरला ही होता है जो केवल और केवल यहां इस कथा में भगवान की भक्ति पाने आता है। और हमने आपको पहले ही दिन कहा था, पहले ही दिन बताया था कि आप भले इस कथा में कोई भी आशा लेकर के आ जाओ, कोई भी इच्छा लेकर के आ जाओ, पर इस कथा की सफलता तभी है जब आप इस कथा में ये इच्छा लेकर के आओ कि कथा सुन करके हमारे जीवन का कल्याण हो, हम पर ठाकुर जी की कृपा हो। कौन कौन चाहता है हम पे ठाकुर जी कृपा हो? सारे पक्का लॉक कर दिया जाए 100%। सबने हाथ उठाया है ना? अब सुनो, भगवत गीता का एक उदाहरण सुनो, क्या है कृपा भगवान की वो सुनो। हमको लगता है सुनोगे तो आधे तो हाथ नीचे कर लोगे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे पार्थ, मैं जब किसी पर रीझ जाता हूं, ध्यान से सुनना सारे, क्योंकि कृपा शब्द सब कहते हैं, भगवान कृपा कर दो, प्रभु कृपा कर दो, पर भारत में 99% लोग नहीं जानते कृपा क्या होती। उनको लगता है जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, कृपा हो गई,
पुत्र पुत्रादि मिल जाए, कृपा हो गई, इसको कृपा समझते हैं। पर ये कृपा का लक्षण नहीं है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, मेरी कृपा का पहला लक्षण, बहुत खतरनाक कृपा है भगवान की, सुनो ध्यान से। पहली कृपा क्या है? भगवान कहते हैं, हरिष्ये तद्धनम सनैहि। हे पार्थ, जब मैं किसी पर कृपा करता हूं ना, तो सबसे पहले धीरे 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 उसका धन, खजाना, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब उससे छीन लेता हूं। सुन रहे हो ना हाथ खड़े करने वालों? कृपा चाहिए ना आपको भगवान की? हम नहीं कह रहे इस बात को, श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मैं धीरे 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 उसके सारे धन को छीन लेता हूं। भक्त ने कहा, प्रभु क्या हो गया, छीन लो, हम मेहनत करके दोबारा कमा लेंगे। भगवान ने कहा, ना, मैं उसके सारे प्रयास, कोशिश, जितनी भी वो कोशिश करता है, जितनी भी ट्राई करता है, उसके सारे प्रयासों को विफल कर देता हूं। फिर अगली कृपा क्या करता हूं? भक्त ने कहा, चलो आप छीन लो हमसे पैसा, कर लो हमारे सारे प्रयास विफल। अरे हमारे कम से कम रिश्तेदार, हमारा बेटा, पति, पुत्र, वो तो हमारे साथ खड़े होंगे, रिश्तेदार, परिवार तो साथ खड़ा होगा। बोले, करोमि बंधु विच्छेदम। अगली मेरी कृपा क्या है? मैं सारे बंधु बांधव जिनको तुम अपना कहते हो सबको छीन लेता हूं, सबको दूर कर देता हूं। भक्त ने कहा, प्रभु ये कृपा है कि दुश्मनी निकाल रहे हो? हम कोई दुश्मन थोड़ी हैं आपके, क्यों करते हो ऐसा? तब अंत में भगवान ने कहा, मैं इसलिए ऐसा करता हूं, जब सब जगह से इंसान हार जाता है, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब सब जगह से ठोकर खा लेता है, तब रोता रोता मेरी शरण में आके दोनों हाथ उठा के कहता, हे नाथ, मैं आपका हूं, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है दुनिया में। और जब ठाकुर जी सुनते ना ये बात, अब आया ना लाइन पे, अब आया ना, आपके अलावा कोई नहीं। इस बात को पहले बोल देता तो हमको इतने लंबे प्रोसेस झंझट में पड़ना ही नहीं पड़ता, सीधे कृपा कर देते। तू भटका इसलिए हमको इतने झंझट करने पड़े। सब छूटे उससे पहले ही कह दो ना भगवान को कि प्रभु ये सब हमारा नहीं है तो केवल आप हमारे हो, हम आपके हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हो, यही हमारा और आपका रिश्ता है, यही हमारा और आपका संबंध है। ठाकुर जी पहले ही कृपा कर देंगे। ये है भगवान की कृपा। इसलिए मैंने पहले ही कहा, भारत में 99% लोग नहीं समझते कृपा क्या है। लोग समझते भगवान देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, यही कृपा है। ना ना ना, कभी कभी देना कृपा है तो कभी कभी छीनना भी कृपा है। कभी कोई चीज छीनी जा रही है ना, तब भी समझो कृपा हो रही है। हमारे ठाकुर जी हमको अपना बना रहे हैं। जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा है, तब भी समझो हमारा कुछ भला है, इसलिए ठाकुर जी हमसे छीन रहे हैं। यकीन ना हो तो संसार में देख लो, संसार में कोई बच्चा कोई चाकू, तलवार, बंदूक उससे खेलने लग जाए तो घर परिवार का बड़ा आदमी क्या करता है? उससे छीनता है। चाकू माता उससे छीनती है। बच्चे को क्या लगता है कि मेरे खेल में ये माँ बाधा बन रही है, मुझे इतना मजा आ रहा है चाकू से खेलने में और ये छीन रही है मुझसे। पर क्यों छीन रही है? कि हाथ न कट जाए। ठीक वैसे ही कुछ हमें अच्छा लग रहा है, पर ठाकुर जी हमसे वो छीन रहे हैं, इसका मतलब भगवान जानते हैं इसके लिए खतरा है। इसके लिए सुख, बहुत सुख होना भी भैया जीवन में खतरा होता है, समझ जाओ इस बात को। बहुत सुख होना अच्छा नहीं है। तो बहुत सुख होने में आदमी इतना बावरा हो जाता है, उसकी बुद्धि पे ऐसी माया बैठ जाती है कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता, किसी का सम्मान नहीं दिखाई देता, किसी का आदर नहीं दिखाई देता, अभिमान में भर जाएगा, इतना भर जाएगा कि अभिमान में कुछ दिखाई नहीं देगा उसे। इसलिए ठाकुर जी कभी कभी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ठोकर देते हैं, कभी कभी बीच में थोड़ा खटास देते हैं। अब आप बताओ, आपको भंडारे में बूंदी बूंदी मिले,
मीठा ही मीठा मिले तो जीभ उसको खाते 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 ऊब नहीं जाएगी। मीठा खाते, बूंदी खाते खाते अब क्या चाहिए, बढ़िया सी चटकारेदार नमक मिर्ची वाली कोई बढ़िया सब्जी मिल जाए, कोई खट्टा कुछ मिल जाए, नमकीन कुछ मिल जाए। तो जीवन में सब मीठा ही मीठा 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 चलता रहे ऐसा नहीं, बीच में थोड़ा खट्टा भी जरूरी है, थोड़ा नमकीन भी जरूरी है। और वैसे भी सुख है तो दुख भी बहुत है, लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। अरे क्या हुआ अगर उस भगवान ने तुमको थोड़ा सा कष्ट पीड़ा दे दी, उसकी तुम पर मेहरबानियां भी तो बहुत है। क्या उनकी कृपा में कोई कमी छोड़ी है भगवान ने? कितनी कृपा करी है, कितनी कृपा करी है। कृपा न होती तो भारत भूमि में जन्म लेते? बोलिए ना, कृपा न होती तो क्या इस भूमिया धाम में जन्म लेते? हम अपनी कहें तो क्या हम ब्रज भूमि में जन्म लेते? और कृपा न होती तो क्या आज यहां बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे होते? ये सब भगवान की कृपा है, ये सब भगवान की कृपा का लक्षण है। पर हम कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी हमारी मति में ये बात नहीं आती। पर भगवत गीता, गोस्वामी जी की वाणी, सुखदेव जी की वाणी हमें याद दिलाएगी कि भैया ये सब भगवान की कृपा से ही चल रहा है। अच्छा बुरा, हानि लाभ, सब उनकी कृपा से चल रहा है। इसीलिए बुआ कुंती ने कल भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? मौन होके आयो क्या आज? आज तो कोई व्रत भी नहीं है जो मौन व्रत चल रहा है आपका। क्या मांगा माता कुंती ने? दुख मांगा। पक्का? हम क्या मांगते हैं भगवान से? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा, आरती का मतलब समझते हो आप क्या होता है? आरती आर्त शब्द से बनी है। आरती, जब भक्त आर्त होके मतलब रो करके भगवान को पुकारता है तब उनकी बलाएं लेता है। इसलिए आरती होने के बाद क्या करते हैं? ऐसे हाथ से 3 बार बोले, हे प्रभु, हे नाथ, आपके ऊपर जो भी कुछ हो, कोई अला बला नजर गुजर सब हम पे आ जाए। वैसे भगवान पे तो क्या हम लेंगे, पर भाव है, भाव में तो कुछ भी हो सकता है। सब हम पे आए, हम ये चाह रहे हैं आपका कष्ट हमें मिल जाए। और आरती में गा क्या रहे हैं? हमारा कष्ट तू ले ले। उल्टा गा रहे हैं। उसमें भी देखो, जब एक लाइन आती है ना, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तब तो धीमे से गाएंगे, ये सुन ना जाए भगवान को, ज्यादा भगवान सीरियस ना हो जाए, कहीं सब कुछ ले लें हमसे, इसलिए धीमे धीमे। और जैसे ही लास्ट वाली लाइन आई, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, वाके घर लक्ष्मी आवे। फिर देखो, आहा, पूरा हॉल गूंज जाएगा मंदिर का। सबसे ऊंची आवाज हमारी होनी चाहिए, पड़ोसी की पहले ना पहुंच जाए, हमारी पहले जानी चाहिए, ताकि पहले हमारी अप्रूवल हो, पहले हमारी सुनवाई हो। भैया बड़ा विचित्र मानस है हमारा, बड़ी विचित्र मांग है हमारी। हम तो देखो ब्रज पद्धति से कहते हैं, हम तो एक बात जानते हैं, हमने जितना महापुरुषों के चरणों में रह के सीखा है, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, मीराबाई, सखूबाई, करमाबाई, ये जितने भगवान के भक्त हुए ना, इन्होंने कभी भी भगवान से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, संसार की चीज तो कभी नहीं मांगी, कभी भी नहीं मांगी। जब भी मांगी भगवान की भक्ति मांगी। और जो समझ गया वो समझ गया कि भगवान की भक्ति से बड़ा खजाना जीवन में और क्या हो सकता है। इसलिए आप भी
हमें पता है हमारी एक बात कहने से कौन सा आप मान लोगे, पर फिर भी प्रयास करिए कि जब भी मौका मिले भगवान भी सामने आकर के खड़े हो जाएं और आपसे कहें कि वत्स बेटा मांग क्या चाहिए, तो हंस के कह देना तुम चाहिए हमें, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अगर देना ही चाहते हो तो ये पल पल आकर के हाथ छुड़ा के बांह छुड़ा के जाना ये नहीं चाहिए, जीवन भर का साथ दे दो, हमेशा का साथ दे दो। ये मांग सबसे उत्तम मांग है। तो माता कुंती ने मांगा, हे नाथ हमारे जीवन में खूब दुखों विपत्तियों का हम पर कृपा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दुख आएंगे तो आपकी याद आएगी। एक बड़े अच्छे संत हुए जिनका नाम है श्री करील जी महाराज, श्री पथिक जी महाराज। पथिक जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है। वो कह रहे हैं कि अगर जीवन में दुख आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, सुनिए सब ध्यान से। तो श्री पथिक जी महाराज लिखते हैं कि अगर ये दुख ना होते, अगर ये परेशानियां ना होती, तो ना तो आपकी याद आती, ना आंखें खुलती, ना रोशनी मिलती, कभी भी चैन मिलता न हमें जग में, तुमने जो चिंता मिटाई न होती। और पथिक से पतित की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यहाँ इस अदालत में, भगवान की अदालत में इसलिए लोग जाते क्योंकि पता है यहाँ सबकी सुनवाई होती है, छोटा बड़ा श्रेष्ठ अश्रेष्ठ सबकी सुनवाई होती है। इसलिए भैया दुख जीवन में कृपा बन के आते हैं, दुख जीवन में भगवान का आशीर्वाद बन के आते हैं। इसलिए माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा। बहुत सुंदर महाभारत का प्रसंग है। फिर सुखदेव जी का आगमन, उनके द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई कथा, ये आगे के चरित्र में हम सुनेंगे। लेकिन उससे पूर्व हमारे मध्य में पधारी हैं पूज्यपाद श्रद्धेया श्री अम्बे मैया जी, अम्बा मुरैना से पधारी है। और महाराज जी बता रहे थे आप श्री कहीं जाती नहीं है, आयु भी तो आप देख ही रहे हैं, एकदम देख करके लग रहा है कि साक्षात माता शबरी हमारी कथा में पधारी है आशीर्वाद देने के लिए। और वैसे भी महाराज जी ने पहले ही दिन बोल दिया था ये कथा कम है, ये संतों का महाकुंभ ज़्यादा है। तो यहाँ हमको भी, आप सबको भी कुछ कुछ महापुरुषों का आशीर्वचन मिलता रहेगा कथा के आरंभ में, विश्राम में। पर मैया की आयु स्वास्थ्य सबको देखते हुए हम निवेदन करेंगे कि उनका आशीर्वचन हमें थोड़ा प्राप्त हो, और उसके बाद हम फिर पुनः कथा के शेष प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलो नेक। तो मैया ने आप सबको बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पर ताली मैयाओं की कम बजी, भैयाओं की ज्यादा बजी। एकदम काम की बात कह दी ना तो एकदम दिल पे चुभ गई दिल पे लग गई। तो माता जी पधारी, खूब वयोवृद्ध है, 100 वर्ष की आयु है, और आप आके हमको कथा में दर्शन प्रदान किया, हम सबका सौभाग्य। और भी महापुरुषों का आगमन, आशीर्वचन, कृपा इस कथा के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, होती रहेगी। सब महापुरुषों को हम व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। सबका आशीर्वचन तो संभव भी नहीं हो सकता, लेकिन संतों का तो दर्शन ही आशीर्वचन होता है, संतों का तो केवल दर्शन ही उपदेश होता है। तो ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद लेते रहो, संतों की कृपा प्राप्त करते रहो। तो आइए अब सब इधर देखो मेरी तरफ, आ जाओ वापस लौट करके कथा प्रसंग में। कहाँ थे, कहाँ कथा चल रही थी बताओ?
बोलो बोलो, भूल गए हैं? हमको सुन नहीं रहा, क्या बोल रहे हो, ढंग से बोलो। चलो, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। बड़ा सीधा सिद्धांत है, सूत्र है। राजा परीक्षित के जीवन में भी एक दुख की घड़ी आई। क्या? शाप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। तक्षक के डसने से राजा की मृत्यु हो जाए 7वें दिन। राजा परीक्षित समझ गए कि भगवान ने ये हम संत ने हम पर ये कृपा करी है। अब देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, हर चीज में कृपा है, इसमें क्या कृपा है? राजा परीक्षित ने इसमें भी कृपा ढूंढ ली। राजा परीक्षित कहते हैं, सारी दुनिया में हमने सुना है कि अगले पल के जीवन का भरोसा नहीं है, अगले क्षण का भरोसा नहीं है कि कल जिएंगे ना जिएंगे, पर हमको भरोसा है कि 7 दिन तो हमारा बाल बांका भी नहीं होने वाला। हमें इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि महापुरुष का वचन है 7वें दिन मरेंगे, 7 दिन से पहले नहीं मरेंगे। इसलिए हमारे पास 7 दिन का चांस है, 7 दिन का मौका है हरि भजन करने का, संतों का आशीर्वाद लेने का। इसमें भी अच्छा ढूंढ लिया। राजा परीक्षित कहते, श्रृंगी ऋषि ने मुझ पे बड़ी कृपा करी। अरे भैया, अपराध तो अपराध है, ये भी तो कह सकते थे कि अभी की अभी हम ये श्राप देते हैं कि राजा जल के भस्म हो जाए। 7 दिन का मौका क्यों दिया? क्योंकि वो चाहते हैं 7 दिन में हम जितना पा सके पा लें। अब समय व्यर्थ नहीं करना। गंगा के तट पर संतों की शरण में गए, सबसे प्रश्न किया मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तब श्री सुखदेव जी पधारे। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। व्यास नंदन सुखदेव जी आए और परीक्षित राजा ने जब उनसे प्रश्न किया, उनके प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वरियानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। क्या बढ़िया प्रश्न किया राजन। जब एक साधु के पास कोई व्यक्ति अच्छी जिज्ञासा लेके जाए ना, अच्छा प्रश्न लेके जाए, तो साधु बड़ा खुश होता। आहा, कोई जिज्ञासु आया है, कोई कुछ जानने आया है। साधु कल्याण की बात करना चाहता है, साधु इधर उधर की बात नहीं करना चाहता। इसलिए संतों के पास जाओ तो अच्छे प्रश्न लेकर के जाओ, अच्छी बात पूछो, आड़ी टेढ़ी बात मत पूछा करो, अच्छे प्रश्न करने चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी मृत्यु आने वाली है, पर ध्यान रखो, तुम्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मृत्यु से वही डरते हैं जो अपने जीवन का जीते जी कल्याण नहीं कर पाते हैं। कैसे? उदाहरण से समझो। गर्मियां पड़ रही हैं, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, सब लोग अपने जमाने में स्कूल गए होंगे। गर्मियां की छुट्टी पड़ती है 1 महीने की, लेकिन मास्टर जी भी बड़े चालू हैं। ऐसे ही छुट्टी पे खाली हाथ नहीं भेज देते। पता है ऐसे ही छुट्टी पे खाली भेज देंगे तो तूफान ही मचाएगा, कुछ काम धंधा करेगा नहीं। तो मास्टर जी घर के लिए क्या देते हैं 1 महीने के लिए? होमवर्क। घर के लिए गृह कार्य मिलता है कि इतने पहाड़े लिख के लाने, इतनी हिंदी की पाठ लिख करके लाने, सब होमवर्क मिलता है। 1 महीने का होमवर्क मिलता है। अब देखो, विद्यार्थी होते हैं 2 तरह के। कितनी तरह के? कैसे कैसे? एक तो वो विद्यार्थी होता है जो गर्मी की छुट्टी चालू हुई के उसने निकाला बस्ता और लेके जल्दी जल्दी अपना सारा काम जो मिला मास्टर जी का 10 दिन में 15 दिन में पूरा कर लिया, और फिर बाकी जो 15 दिन बचे उनमें क्या करेगा? घूमेगा, मामा के जाएगा, मौसी के जाएगा। पहले तो यही घूमना होता था, नानी घर जाएंगे। पहले कौन सा कोई अमेरिका लंदन जाता था घूमने के लिए? एक ही जगह छुट्टियां होती, मामा घर, नानी घर। तो बाकी 15 दिन फिर वो मौज मस्ती करेगा। ये होते हैं श्रेष्ठ विद्यार्थी। और दूसरे विद्यार्थी कौन से होते हैं? दूसरे विद्यार्थी होते हैं
महीना के 29 दिन तो ये घूमेंगे, हल्ला धूम चौकड़ी मचाएंगे, तूफान मचाएंगे, और जब एकदम तलवार गर्दन पर अटक जाएगी कि कल तो स्कूल जाना ही है, जाए बगैर अब काम नहीं चलेगा, सो इनको तब तो याद आता है कि काम भी मिला था। तब इनको याद आता है कि अरे राम राम राम, मास्टर जी ने तो होमवर्क भी दिया था। तब इनका बस्ता खुलता है। बस्ता खुल के एक रात में कितना ही काम कर लेगा। जल्दबाजी में बेचारा जैसे तैसे एक आध पन्ना भर पाता है। अगले दिन स्कूल आएगा। अब स्कूल आएगा तो पता है मास्टर जी सबसे पहले पूछेंगे किस किस का होमवर्क पूरा है, इसका काम पूरा नहीं है, तो इसलिए ये क्लास में कहाँ जाके बैठेगा, बोलिए ना। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव बोल रहा है। सबरे करे बैठे इसलिए पूरा फुल अनुभव है। काम पूरा नहीं हुआ तो सबसे पीछे पूरी लाइन लगी होगी बेंच पे, पीछे जहां एकदम चेहरा दिखाई ना दे, मास्टर जी को पता ही ना चले कि ये भी आए हैं आज, ऐसी जगह चुपचाप जाके बैठेगा। पर जिसका होमवर्क पूरा है वो बेंच पे सबसे आगे वाली पट्टी पे बैठेगा, सबसे आगे, और बड़ा चौड़ के बैठेगा। और गलती से मास्टर जी भूल भी गए ना तो याद दिलाएगा, मास्टर जी आपने काम दिया था। अब ये यहां याद दिलाता और वो पीछे वाला बैठ के गाली दे रहा होता है, चुप हो जा, काहे को मरवा रहा है, भूल जाए बढ़िया है। बच्चों को काम से छुट्टी से बचने के लिए तो क्या क्या, हमारे यहाँ जब रासलीला होती है ना तो उस रासलीला में एक मनसुख होता है, तो मनसुख गाता है, गुरुजी हो जाएं बीमार, गुरुजी के हो जाए निमोनिया, हमारी बाजेगी हारमोनिया। तो बच्चे छुट्टी से बचने के लिए बड़े बड़े कांड करते हैं। एक बार एक दादाजी का एक पोता, छोटा सा बालक, दादाजी को बोला, दादाजी आज हमको स्कूल जाने का मन नहीं कर, हम मेला में जाएंगे। तो दादाजी बोले ठीक है, मास्टर जी को लिख दो आज हम बीमार हैं, एप्लीकेशन। तो उसने लिख दी, लेकर के पोता को दादाजी मेला में चले गए घुमाने। अब मेला में पोता को लेके घुमा रहे थे, सोई सामने से मास्टर जी आ रहे थे। दादा ने देखा तो पोते को कहा, बेटा छुप जा जल्दी, मास्टर जी आ रहे हैं, हम तो उनको कह के आए कि तू बीमार है, तू छुप जा। तो पोता बोला, दादाजी हम नहीं, आप छुप जाओ। बोले हम काहे को छुप जाएं? बोले एप्लीकेशन में हमने यही लिखा था कि हमारे दादाजी पधार गए हैं, तो छुपने की आवश्यकता हमें नहीं है, जरूरत तो आपको है, आप छुप जाओ। तो बच्चे भैया बड़ा छुट्टी पढ़ाई से बचने के बड़े बड़े रास्ता ढूंढ। पेट में दर्द तो सबके ही हुआ होगा बचपन में, हुआ कि नहीं? सुबह पूरे दिन भर हल्ला मचाएंगे, जैसे सुबह हुई अरे राम राम राम, पेट दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, बुखार आ गया है। तो भैया जिनका काम पूरा नहीं होता वो फिर पीछे बेंच पे छुपा के मुंह बैठते हैं। अब इस दृष्टांत का मतलब समझो। मतलब है ये कि भगवान ने हम सब इंसानों को इस धरती पर छुट्टी पे भेजा है। किसी को 90 साल की छुट्टी मिली है, मतलब 90 साल का जीवन मिला है। किसी को 50 साल की छुट्टी पे भेजा गया है, किसी को 10 साल की छुट्टी पे भेजा गया। पर ध्यान रखना, ये छुट्टी मौज मस्ती के लिए नहीं है, एक काम भी दिया गया है। केवल खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे मौज करेंगे इसके लिए नहीं, एक होमवर्क भी मिला है, एक काम भी मिला है। और उस काम को समझदार विद्यार्थी कौन, जो जन्म लेते ही बचपन से ही उस काम को पूरा करने में लग जाए। बालकपन सो हरि भजे, जग सो रहे उदास, तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास। बचपन से लग गया भजन में, क्योंकि पता ये होमवर्क पूरा करना है मरने से पहले।
लेकिन दूसरे विद्यार्थी कौन, सारा जीवन मौज करेंगे, घूमेंगे, कमाएंगे, उड़ाएंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और जब बुढ़ापा आएगा तब इनको याद आएगा भगवान ने काम भी देके भेजा था। तब इनके हाथ में माला आती है, और जब तक बुढ़ापे में माला आती है, भाई बुरा नहीं मानिएगा, बुढ़ापे में भजन होता कहाँ है। कमर अलग दुख रही है, घुटना अलग दुख रहे हैं, शुगर की अलग परेशानी, बीपी की अलग, कौन भजन कर पाता है इतने रोगों में। अंत में भजन करेंगे, अंत में भजन करिए, वही है जो लास्ट वाले दिन पेपर घिसते हैं। ना ना ना, समझदार विद्यार्थी बनो, जीवन की शुरुआत से अपने होमवर्क, अपने कार्य को पूरा करो, और जिसने जीवन में अपना कार्य पूरा किया होगा वो कभी मरने से डरेगा नहीं। वो फर्स्ट बेंच पे बैठेगा कि हमारा काम पूरा हो गया, अब आने दो मौत को, हमें कोई डर नहीं। जिनका काम पूरा नहीं है वो डरेंगे। मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। इसलिए बड़ी सीधी सी बात है, जीवन में अपने होमवर्क को पूरा करो। होमवर्क क्या है? भजन करो। उठो जागो, हरि शरण चलो, समाज की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, ब्राह्मणों की से, ये सब होमवर्क की लिस्ट है पूरी। गौ माता की सेवा करो, दरिद्र गरीब कोई है उसकी सेवा करो। कितना कुछ सेवा का मौका दिया भगवान ने। आज कदम कदम पर गर्मी में आपको गौ माता प्यास में झुलसती तपती हुई नजर आती है, जल पिला दो, चारा खिला दो। क्या नहीं कर सकते आप सेवा के नाम पर। दिखाई दे रहा हमको सब पशु पक्षी तड़प रहे, मर रहे, लेकिन उसके बाद भी हमसे इतना नहीं बन पाता कि हम थोड़ा सा जल अपने घर के छत पर कहीं रख दें, घर के दरवाजे पर एक कुंडी बना करके उसमें जल डाल दें, थोड़ा चारा डाल दें। कम से कम ये निर्जीव मूक पशु जो हैं, ये जो बोल नहीं पा रहे अपना दर्द, हमारे इस प्रयास से इनको कोई लाभ मिल जाए। इतनी मानवता हमारे भीतर नहीं बची। आज अगर गाय को प्यास लगती है तो कहां जल पीने जाती है जानते हो? गटर का पानी पीती है, गंदगी का पानी पीती है, क्योंकि इतनी भयानक गर्मी में प्यास तो बुझानी पड़ेगी। कहां जाए, क्या खाए? भूख के मारे तड़प रहा है पेट, क्या खाएगी? शहरों में, बड़े बड़े शहरों में खाने के लिए आज गाय के लिए जानते हो क्या है? प्लास्टिक की पन्नियां, पॉलीथिन, कचड़ा, कूड़ा, वो गाय खा रही है। ये पीड़ा नहीं तो क्या है? भारत जैसा संत महापुरुषों का देश, भारत रामकृष्ण का देश, भारत गौ पूजकों का देश, और उस देश में अगर आज गाय पानी के लिए तड़पे तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कौन से गरीब हो जाएंगे अगर हम कुछ सेवा कर देंगे तो? कौन से हम दरिद्रता आ जाएगी अगर हम किसी जीव को थोड़ा सा सहयोग कर देंगे तो? मुझे लगता है ये भारत के हर साधु का, सन्यासी का, गौ सेवक का, सबके दिल में पीड़ा है कि क्यों लोग इस बात को नहीं समझ रहे, क्यों लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों लोग सेवा के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाते। पर हमें यकीन है, हमारी इतनी बड़ी सभा में अगर आप हजारों तादाद में लोग बैठे हो, अगर हमारी इस बात को 5, 20, 50 लोगों ने भी मान लिया ना, तो हमें लगेगा हमारा कहना सफल हो गया। और ऐसा है कि व्यासपीठ से प्रेरणा लेके न जाने कितने लोग कितने शुभ शुभ कार्य कर रहे हैं। कोई गौशाला चला रहा है, कोई दीन दुखियों की सेवा कर रहा है, कोई भोजन बांट रहा है। ये सब व्यासपीठ की कृपा ही तो है, ये भगवान वेद व्यास जी की वाणी की कृपा ही तो है। तो हम तो निवेदन करेंगे, आप सब धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हो, यहाँ भी कार्य, भगवत कार्य होते रहते हैं, आयोजन होते रहते हैं। अभी हमें आज बताया इस क्षेत्र में हमारे ब्रज के जितने अच्छे महापुरुष हैं, प्रवक्ता हैं, सब आते रहते हैं यहाँ पे कथा आसपास क्षेत्र में करने के लिए। कितने भाग्यशाली हो आप सब लोग।
वृंदावन खुद चल करके भागवत के रूप में आपके क्षेत्र में आ रहा है, इससे बड़ी कृपा क्या होगी हमारे लिए। भागवत गंगा बहती बहती आ रही है, कह रही आओ स्नान करो, आओ हम में नहाओ, हम में स्नान करके अपने जीवन को कल्याण करो। फूटी किस्मत हमारी कि गंगा जी पे जाकर के भी डुबकी नहीं लगा रहे, लोटा लेके लोटा से नहा रहे हैं। गंगा जी आयो, डूबो, डुबकी लगाओ, उसमें नाक बंद करके उसमें एकदम भीतर पूरा शिखा से लेके नख तक पूरा डूब जाओ उसमें, तब तो लाभ है। गंगा जी भागवत जी चल के आई हैं, तो यहां जब तक डूबोगे नहीं तब तक रस नहीं आएगा, तब तक आनंद नहीं आएगा। तो भैया किसी का पेट भरना इससे बड़ा कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। यहां क्यों अन्नपूर्णा चलाई जा रही है नित्य? कथाई कम है क्या? इतना बड़ा समाज सेवा है और इतना बड़ा भंडारा चलाना, बताओ है किसी के लिए आसान? हमको तो नहीं लगता कि आसान है। घर के 5 सदस्यों को भोजन कराने में कमर टूट जाती है इंसान की। दिन भर कमाओ कमाओ कमाओ। यहाँ इतनी भारी संख्या में आप सब भक्त वैष्णव पधार रहे हो, सबकी भोजन व्यवस्था, सबका यहाँ आश्रय, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? अन्न हमारे पेट में जाए, अन्न हमारे मुख में जाए, ये कृपा है। पर उसके साथ साथ हम ये भी निवेदन करेंगे, जो मुंह के हैं, जो बोल नहीं पा रहे कि हम भूखे हैं, उनके पेट में भी तो अन्न जाना चाहिए, उनको भी तो कुछ प्राप्त होना चाहिए। वो आप सब मिलके करोगे तब संभव होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। सब प्रथम पूछा गया परीक्षित राजा ने कि महाराज ऐसा कोई साधन बताओ जो सब साधनों का मूल हो। तो बताया, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनाम निर्पनिर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। इस संसार में सबसे बड़ा अगर कुछ है तो भगवान का नाम है। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हनम लोकसद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुबुद्र श्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम, संसार में भगवान नाम कीर्तन से, भगवान के नाम से बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है। आप जिन श्री हनुमंत लाल जी को यहाँ विराजमान बैठे देख रहे हो ना, ये हनुमान जी आज भी झांझ मजीरा लेके अयोध्या की गलियों में रोज सीताराम 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 करते करते प्रभात फेरी लगाते, क्योंकि ये जानते हैं अंत में निकला यही परिणाम राम से बड़ा। बोलो ना जोर से, अंत में निकला यही परिणाम राम से बड़ा, राम का नाम। राम एक तापस्त्य तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या तारी, राम जी ने तो एक रावण मारा, लेकिन उनके नाम ने न जाने कितने रावणों का, रावण जैसी जिनकी बुद्धि है उस रावण बुद्धि का नाश किया, केवल राम के नाम। इसलिए यहां जितने भी महापुरुष बैठे या आ रहे हैं आएंगे, उन सब से भी एक एक पर्सनली जाके भी आप पूछोगे ना कि महाराज जी अपने जीवन का सार बताओ, क्या करना चाहिए, तो वो एक ही बात कहेंगे, नाम जपो। नाम जपोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नाम जपोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ इतने आप सब लोग आए हो, हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। आपसे ध्यान नहीं बन पाता कोई बात नहीं, दान करने के लिए पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मन भजन में नहीं लगता कोई बात नहीं, पर अपनी जिव्या से हर क्षण हर पल बोलते रहो। क्या? उठाओ दोनों हाथ, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना सा करना है, इतना सा करना, कुछ नहीं इसके अलावा। इतना सा साधन करने में बताओ क्या बिगड़ जाएगा हमारा? ना हमारी जिव्या घिस रही, ना हमारा पैसा खर्च हो रहा, ना हमारा समय खर्च हो रहा,
बस करना इतना है कि जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिव्या से बोलते रहो हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे। जो गुरु मंत्र है वो बोलो, छूट है आपको, जो आपका गुरु दे रहा है वो मंत्र बोलो, पर बोलो, जपो। नाम जपने से ही कल्याण होगा। इस बात को भागवत, शास्त्र, पुराण, गोस्वामी जी की रामचरितमानस, सारे ग्रंथ चीख चीख करके कहते हैं कि भगवान नाम से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पार उतरने का एक ही रास्ता है यहां पर, नाम सुमिरन, नाम जाप। एक सुंदर दृष्टांत सुना रहे हैं, कोई शास्त्र का नहीं है ये दृष्टांत, पहले ही बता रहे हैं, कहीं हमसे पूछो कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा है, पर ये किसी संत महापुरुष के मन का भाव है। जब राम जी सेतु बना करके जा रहे थे ना लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो सब पत्थर पर राम 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 लिख करके पानी में डाला जा रहा था। राम जी ने सोचा सब लोग पत्थर डाल रहे हैं राम लिख करके, जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में पूछा जाएगा भैया किस किस ने मदद करी इस पुल बनाने में, सेतु बनाने में, तो सबका नाम आएगा, और तो जी और गिलहरी का भी नाम आएगा। कोई हमसे पूछेगा राम जी आपने क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे? चलो एक काम करते, एक पत्थर हम अपने हाथ से भी डाल देते। तो राम जी आए, एक पत्थर लिया और उस पत्थर को लेकर के राम जी ने जल में डाला, और भैया जैसे जल में डाला, पत्थर जल में डालते ही डूब गया। अब जैसे जल में डूबा तो राम जी को लगा, रे राम राम राम, ये तो बेइज्जती हो गई भैया, राम जी पत्थर डाले और डूब जाए। फिर राम जी ने अपने मन को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, किसी ने देखा थोड़ी है, अपनी बात सीक्रेट है, हमसे हम तक ही रहेगी। तो ऐसे राइट में घूम के मुंह देखा, पूरा मैदान साफ, कोई नहीं। लेफ्ट में देखा, यहां भी कोई नहीं। सामने देखा, यहां भी कोई नहीं। पीछे मुड़ के देखा, और जैसे पीछे मुड़ के देखा, श्री हनुमंत लाल जी बैठे बैठे। अब तो राम जी, प्रभु ने मुस्कुराते हुए, स्मित हास्य करते हुए हनुमंत लाल से पूछा, तुम यहां कब से बैठे हो? हनुमान जी बोले, जब से पत्थर डूबा है तब से बैठे हैं, जब से आपके हाथ से। राम जी बोले, देख लिया? बोले हाँ देख लिया। राम जी बोले, हम स्वामी हैं तुम्हारे, स्वामी की बेइज्जती करते अच्छे लगोगे तुम? किसी को बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं क्या हुआ यहाँ पे, घटना दुर्घटना। हनुमान जी बोले, ना प्रभु, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपकी बात को लोगों तक पहुंचाऊं, पर हम भी एक बार ट्राई कर लें, हम भी ट्राई करके देखें एक बार। प्रभु बोले, हाँ जी करो। हनुमंत लाल ने फिर पत्थर वही उठाया, और उस पत्थर पर राम लिख करके उस पत्थर को जल में डाला, और जैसे पत्थर को जल में राम लिख के डाला, पत्थर तैरने लग गया, पत्थर तैरने लग गया। अब इसकी गंभीरता को समझना, ये मत मान लेना कि राम जी में ताकत नहीं है। अरे राम जी है, प्रभु चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सर्व सामर्थ्य है वो। लेकिन अपने नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने दिखाया कि हमारे हाथ से पत्थर नहीं तैरा, पर हमारे नाम से पत्थर तैर गया। तो सोचो हमारे नाम में कितनी ताकत है। आज कलयुग में हमारे पास भले राम नहीं है, हमारे पास कृष्ण साक्षात रूप में नहीं, पर उनका नाम तो है। महापुरुषों की वाणी है, जिव्या पे अगर तुमने राम बोला तो समझो साक्षात राम प्रकट हो गए, कृष्ण बोला तो कृष्ण प्रकट हो गए, श्री राधा रानी का नाम लिया, राधा बोला तो समझो साक्षात श्री राधा रानी सामने खड़ी। इसलिए हमारे ब्रज के साधु और कोई उपदेश नहीं देते, बस एक ही उपदेश देते, राधा 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 राधा, यही बोलो, जीवन में कल्याण हो जाएगा। हमारे ब्रज में और कुछ नहीं। ध्यान कौन करता है ब्रज में? ब्रज में तो उल्टा ध्यान भंग करने की पद्धति है, आंख बंद करने की पद्धति नहीं है। आंख बंद करके ब्रज में गए तो क्या गए?
राधा रमन जी इसलिए खड़े हैं क्या कि तुम जाओ और जाके आंख बंद करके उनका दर्शन करो? अरे राधा रमन जी तो रोज इसलिए श्रृंगार करते हैं, तुम आओ और तुम्हारी बंद आंखें भी खुली की खुली रह जाए। आहा, क्या टेढ़ी टांग वाला बैठा है, त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़ा। क्या श्री बिहारी जी बैठे हैं, क्या राधा वल्लभ जी बैठे हैं, क्या किशोरी जी बरसाना में बैठी है। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ब्रज में किसी की हिम्मत नहीं होती आंख बंद करने की। वहां का ध्यान तो एक ही है, बस देखते रहो और ठाकुर जी का नाम लेते रहो। ऐसा है भैया हमारा वृंदावन। चलोगे वृंदावन? बताओ कौन कौन चलेगा? देखो भैया, टिकट सबकी अपनी पर्सनल है, हम पे नहीं है जेब में 1 रुपया कि आपकी टिकट दे सके। पर एक रास्ता है कि टिकट भी ना लगे, समय भी ना लगे और वृंदावन दर्शन भी हो जाए। मानसिक यात्रा, मानसिक दर्शन। और हमारे शास्त्रों में लिखा है मानसिक दर्शन भी प्रत्यक्ष दर्शन का फल दे देगा अगर भाव अच्छा है तो। इसलिए मन से वृंदावन चलो, बिना टिकट, बिना गाड़ी, बिना ट्रेन, बिना पैसा। और उस वृंदावन में मानसिक भी श्री किशोरी जी की कृपा से ही जाया जाता है। इसलिए श्री जी का नाम लेते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए सब गाएंगे भाव से। कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी। हो तुम वृंदावन आ जाओ, राधे 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 राधे, राधे राधे गाओ, राधे 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 राधे। वृंदावन की पहचान है राधा नाम। इसलिए भाव से सभी दोनों हाथ उठा के गाते हुए राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ, राधे 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 गाओ। कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी, कृपा करेंगी श्यामा प्यारी। तुम वृंदावन
की महिमा जान ले अब तो प्राणी। श्री राधे की नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी। नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर श्यामा नाम की। झूम झूम कर श्यामा नाम की। तुम मस्ती में खो जाओ, राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। राधे राधे। राधे राधे। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो बोलो राधे राधे। राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। राधा नाम है रस की धारा, भव बंधन कट जावे। राधा नाम है रस की धारा, भवबंधन कट जावे। रस की इस धारा को प्राणी, रस की इस धारा को प्राणी, रस की इस धारा को प्राणी रस की इस धारा को प्राणी। अपने मन में बसाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 राधे, राधे राधे गाओ। राधे 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 गाओ। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे गाओ।
सरकार की जय। तो भैया किशोरी जी का नाम, भगवन नाम, हरि नाम, इस नाम की महिमा, राम नाम को अंक है सब साधन है शून्य, अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। तो महापुरुषों की वाणी में जब सुखदेव जी पधारे हैं, योगी बैठे हैं, याज्ञिक बैठे हैं, तपस्वी बैठे हैं, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं। परीक्षित राजा ने कहा, हे महाराज, सब महापुरुषों के उपदेश में अपनी अपनी पद्धति, भजन पद्धति अनुसार भेद होता है, पर ऐसा मौका बड़ा कम मिलता है कि सारी पद्धति, परंपरा, संप्रदाय वाले साधु एक स्थान पर हों। ये मौका आज हमें प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना आप सब निर्णय करके एक कोई सार बता दो अपने जीवन का। तब भागवत जी में बड़ा सुंदर सूत्र है, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम, योगी नाम निर्पनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में नाम के अलावा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारी गौड़िया परंपरा में तो पूरा आधार ही नाम है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने केवल नाम का ही प्रचार किया है। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, शिक्षाष्टकम में भी कहा चेतो दर्पण मार्जन। नाम क्या करता? मन की घिसाई करता है। मन को निर्मल करने के लिए कौन सा दुनिया में साबुन डिटर्जेंट है? एक ही साबुन बना है दुनिया में, चेतो दर्पण मार्जन। नाम हमारे चित्त के लगे मैल को धो करके साफ कर देता है, माया की चिकनाई को हटा देता है, क्योंकि माया हटानी आसान नहीं है। साक्षात भगवान ने कहा भगवत गीता में कि देवी हवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। ठाकुर जी कहते मेरी माया में सब नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब इसमें पिसते जा रहे हैं। 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, बचेगा कौन जानते हो? चक्की चलाती है ना माताएं, अनाज डालती हैं, सब बीच में आ जाते, पर एक आध अनाज का दाना होता है जो छिटक के उस चक्की के कोने में गिर जाता है, वो बच जाता है। भगवान भी कह रहे हैं माया की चक्की चल रही है, सब उसमें पिस रहे हैं, पर जो भगवत चरण, गुरु चरण, संत चरणों को पकड़ के बैठ जाएगा ना, भगवान कहते उसको मेरी माया छू भी नहीं सकती। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे साधु हैं जिन्होंने माया को दीक्षा दी है। स्वामी श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्यशील हरिदास ठाकुर ने माया रूप में जब आई, एक वारंगना भेजी गई, तो महाराज श्री ने 3 दिन तक पहले तो उसको इंतजार करवाया दरवाजे पर कि अभी हमारे पास मिलने का समय नहीं, और 3 दिन बाद जब उससे मिले, कैसे मिले? निकाल करके वहां झाड़ों को तोड़ा, खींचा, उसी की कंठी बनाई और उस माया रूपी वारंगना के कान में हरे कृष्ण महामंत्र दीक्षा देके प्रदान कर दिया। ये वो देश है जहां माया को साधु अपने आश्रित बना लेता है। इसी संतों की और नाम की महिमा है। ऐसे ही संतों की श्रृंखला में आज हमारे बीच हमारे महाराज श्री तो विराजमान ही है, परम पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर श्री हरिओम दास जी महाराज, आप श्री के परम गुरुदेव जी सदगुरुदेव पधारे हैं भगवान खनेता धाम से। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत श्री रामभूषण दास जी महाराज, आप श्री के चरणों में व्यासपीठ की ओर से हम खूब खूब प्रणाम निवेदन करते हैं। महाराज श्री का आशीर्वाद हमको पूर्व में ही प्राप्त हो गया था जब आप हमारे अस्पताल पधारे इस कथा का पूरा आयोजन और आशीर्वाद देने के लिए। तो महाराज श्री का आशीर्वाद इस आयोजन पर पूर्व से ही है और आज कृपा कर वो आप सब भक्तों को, हम सबको आशीर्वाद देने पधारे हैं और आशीर्वचन भी हमें आरती से पूर्व प्राप्त होगा महाराज श्री का। तो भैया ये संतों का महाकुंभ आपके महगांव में महाराज जी ने लगा दिया है। अब इसमें जितना लूट सको
तो लूट लो, जितना आशीर्वाद प्राप्त कर सको कर लो। हमने तो एक ही बात जानी है। नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, साधु कौन भवत तनु नाम। इस संसार में भगवान का चलता फिरता रूप एक साधु होता है। तस्मिन तज्जने भेदा भावात, कोई भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। एक साधु का मिलने का मतलब होता है साक्षात भगवान का मिल जाना। संत में बड़ी ताकत होती है। संत के पास ताकत क्या है ये भी सुनो। ये इतनी संतों की महिमा सुनते, संतों के पास शक्ति किस चीज की है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमने कहीं पढ़ा था। एक बार एक अंग्रेजी अफसर हाथ में बंदूक ताने एक बस से नीचे उतरा। बस से नीचे उतरा तो सामने एक कोई महात्मा बैठा, अपनी हाथ में माला लेकर के राम नाम की माला फेर रहा था। अंग्रेज अफसर बुद्धि तो थी नहीं, सबसे तर्क करना जानता था। उतर के उसने उस महात्मा से पूछा, बड़े घमंड में आके, रौब में आके, तुम्हारे हाथ में क्या है। महात्मा जी बड़े बुद्धिमान थे। महात्मा जी ने उसी से पूछा कि मैं तो बताऊंगा, पर पहले तू बता तेरे हाथ में क्या है। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने कहा ये मेरा हथियार है। साधु ने मुस्कुरा के कहा, अगर ये तेरा हथियार है तो ये मेरा हथियार है। उसने पूछा, ये तेरा हथियार तुझे कहां से मिला। साधु से। संत ने पूछा, पहले तू बता तुझे कहां से मिला। बोले हमको हमारी सरकार ने दिया है। साधु ने मुस्कुरा के कहा, तेरा हथियार तुझे तेरी सरकार ने दिया, हमारा हथियार हमारी सरकार ने दिया। हमारी सरकार अलग चलती है, उसका हथियार। उसने कहा अच्छा तो ये बता तेरा हथियार करता क्या है। साधु से पूछा। साधु बोला, पहले तू बता तेरा क्या करता है। उसने ली बंदूक। पेड़ पर एक तोता बैठा था, तुरंत गोली मारी। तोता तड़पड़ाता हुआ नीचे गिर पड़ा। बोला देखो मेरा हथियार ये करता है। तो भैया एक भारत का साधु उठा, उसने माला उठाई और उस तोते को स्पर्श कराया। जैसे स्पर्श किया, तोता राम 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 कहते हुए उड़ने लगा। साधु बोला ये मेरा हथियार करता है। तेरा हथियार अगर मार सकता है तो मेरा हथियार जीवित कर सकता है। भारत के साधु में इतनी शक्ति होती है। भारत के साधु की उस माला में, ये माला नहीं है, ये खजाना है उनके हाथ में। ये झोली झोली नहीं है, उस झोली में सारी दुनिया की संपत्ति भरी हुई है। एक साधु की माला का दर्शन भी हो जाना बड़ा कल्याणकारी होता है। आप कभी भी देखना, साधु माला को छुपा के रखता, झोली में रहेगी, क्योंकि साधु की माला में इतनी ताकत है, इतना नाम जपा है उसने उस माला पे कि उसको देखने की भी शक्ति नहीं होती आंखों में, इसलिए उसे छुपा के रखा जाता है। पर फिर कोई बिरला, कोई सदपात्र आता है, कोई शिष्य आता है जिस पर वो झोली उठा के माथे पर रख के उसको कृपा दे देते हैं। तो भैया हम तो एक ही बात जानते हैं, जीवन में जो संत दे सकता है ना, कोई बड़े से बड़ा नेता, राजनेता आपको नहीं दे सकता, कोई अभिनेता नहीं दे सकता, कोई धनवान सेठ नहीं दे सकता। कृपा करके वो राम को आपकी झोली में दे दे, इससे बड़ा और क्या खजाना होगा। और हमारे गुरुदेव महाराज जी, हमारे जो गुरुजी थे कोड़िया परंपरा के, बंगाल के थे, 40 वर्ष हमारे गांव में रहे, ब्रज में रहे, माधुक्रीम मांग के खाते थे। उन्होंने कभी कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई संग्रह नहीं किया, हमको कभी कोई इधर उधर की बात नहीं सिखाई, बस एक ही चीज़ सिखाई, तुमसे कोई कुछ बोलने आए, तुमसे कोई आशा लेकर के आए, तुमसे कुछ मांग लेकर के आए, कभी ये मत कह देना कि हाँ घमंड में आके हम तुम्हारा ये काम करा देंगे, बस एक बात कहना, हरि नाम जपो बस। उन्होंने हमारे जीवन में ऐसी घुट्टी पिला दी बचपन से, ऐसा दिमाग में बिठा दिया कि हमको नाम के अलावा ना तो कुछ आता है, ना हम बता सकते हैं, ना हमको कोई उपदेश उससे आगे बढ़ के पता है। उनके हाथ से कभी माला छूटती नहीं थी, हमेशा हाथ में माला, कहीं जाएंगे तो माला, बैठेंगे तो माला। और उससे आगे जानते, वो कहते हमको ना शास्त्र पता, ना हमको कोई वेद आता, हमको वो एक ही वेद आता है, कृष्ण जाना जगत जाना, कृष्ण नहीं जाना कुछ नहीं जाना, बस
यही उपदेश होता था उनका हमेशा। कभी जीवन भर कोई संग्रह नहीं किया, एक पैसा नहीं अपने पास, पैसा छूते ही नहीं थे। कोई कहीं यात्रा भी करनी होती, बस में जाते थे, ऑटो बस में जाते थे, संग में एक लड़का रखते थे, वही किराए का पैसा देता था, क्योंकि स्वयं तो कभी छुआ ही नहीं पैसा। और हमने कई बार ये कथाओं में भी बोला है कि जब हम छोटे से थे, क्यों गुरुजी हमको 4 साल की आयु मिल गई, 4 साल में उन्होंने दीक्षा दे दी, तो बच्चे थे, 7 साल में कथा चालू कर दी। गुरुजी पैसा नहीं छूते, हमको भी शौक चढ़ा, हम भी नहीं छुएंगे। तब तक बुद्धि थी नहीं कि ये कोई नकलची बंदर थोड़ी है कि भैया वो नहीं छूते हम भी नहीं छुएंगे, पर नया नया वैराग जागा था गुरु को देख करके, वो गुरुजी नहीं छूते हम भी नहीं छुएंगे, पर बच्चा मन क्या जाने क्या होता वैराग। अब चॉकलेट टॉफी तो बच्चों के मन में रहता ही है। हमको आज भी याद है, हम जब कथा करते थे जब छोटे थे, तो हमको सबसे ज़्यादा प्रतीक्षा रहती थी चौथे दिन की, कृष्ण जन्म आएगा टॉफी आएंगी। कथा में आधा ध्यान तो टॉफियों में रहता था, पंडित जी को बुला बुला के बोलते पंडित जी टॉफी रख लेना अब जो वास्तविकता वो तो बताएंगे ही, बालक बचपन में तो बड़े इन्हीं कामों में सोचता है। तो अब हमको कुछ खाना हो, दुकानदार के पास जाना पड़े, दुकानदार के पास तो सीधा वो जाके बोले पैसा। अब हमने तो प्रण ले लिया था पैसा नहीं छुएंगे, तो हमने फिर आइडिया निकाला, बालक बुद्धि का आइडिया, पैसा डायरेक्ट ही तो नहीं छू सकते, कपड़ा से पकड़ के तो ले जा सकते हैं तो चिमटा से या कपड़ा से पकड़ करके दुकानदार को पैसा दे के सामान लाते। फिर धीरे धीरे इस बुद्धि को समझ आई कि वैराग देखने से थोड़ी होता है, ये वैराग दिखावे से थोड़ी होता है, ये तो जिस दिन अंदर ठाकुर जी कृपा करेंगे स्वतः ही प्रकट होगा। तब हमने हाथ जोड़ दिए कि हमारे बस की बात नहीं है, हम तो भैया जब गुरु की कृपा होगी तभी ये सब संभव हो पाएगा। तो हमारे कहने का भाव है, गुरु कृपा से हमने जीवन में एक ही बात सीखी है, एक तो संतों का आशीर्वाद खूब पाया। बचपन में इतने संतों का आशीर्वाद, झूठन प्रसादी पाई, क्योंकि जन्म भगवान ने ब्रज में दे दिया, तो ब्रज परिक्रमा में रोज साधु आते, रोज संत आते, और हम सबको बुला बुला के लाते, महाराज जी प्रसाद पाओ। फिर उनसे जो बच जाता वो पा के, और हमें लगता आज थोड़ा बहुत 1-8% भी अगर कुछ व्यासपीठ पे बैठ के बोल पा रहे हैं, तो ये उन साधुओं की झूठन प्रसादी का ही प्रताप है, उनका ही आशीर्वाद है। नहीं तो कहाँ ये इस वाणी में सामर्थ्य है। इतने बड़े बड़े विद्वान, भगवत प्रेमी, भगवत भक्त बैठे हैं, हमारी क्या औकात कि हम इस व्यासपीठ पे बैठ के भगवान नाम गाएं, पर इस व्यासपीठ पर बिठाने वाले भी साधु ही हैं, संत ही हैं। हमको कुछ भी नहीं आता था, टूटा फूटा, और जब हम संतों के दर्शन करने जाते तो संत कृपा करके हमको बोल देते माइक पर कुछ बोलो, कुछ सुना लाली, कोई भजन सुना। अब हम अपनी कथा नहीं सुनाने बैठे, या नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, आप कहोगे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पर अब आ गई है बात तो इसलिए बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं आता था तो व्यास पीठ पे गोदी में बिठा लेते थे कि बोल कुछ, और बस हम आड़ा टेढ़ा मंत्र श्लोक जो अभी हम सुने अपनी पुरानी कथा तो हमको मुंह छुपाने का मन करता है कि ये हम ऐसा आड़ा टेढ़ा बोल रहे और देखो ये महापुरुष बैठ के सुन रहे हैं हमारी बात को। अभी भी आड़ा टेढ़ा ही बोलते हैं, अब कौन सा सीधा आ गया, अब भी सब आड़ा टेढ़ा ही है। पर तब तो बिल्कुल ही बुद्धि नहीं थी कि क्या भागवत होती है, क्या होता है। इसलिए हम कहते हैं हमने भागवत जी को नहीं चुना, भागवत जी ने हमें चुना। हम चुनते तो एक उम्र पर जाके चुनते ना कि जब अब हो गए 15-20 साल के, चलो जी अब भागवत चुनते हैं। लोग कहते हैं भागवत धंधा है लोगों के लिए, लोग बिजनेस बना रहे हैं। हम कहते हैं हमें तो ये भी नहीं पता था बिजनेस होता क्या है, तब ठाकुर जी ने भागवत जी करने बिठा दिया। हमें क्या पता था कि ऐसे भागवत होती है। बस ऐसा लगता है कि किसी साधु महापुरुष गुरु की कृपा रही, परिवार का आशीर्वाद रहा। तो भैया संतों का खूब खूब सम्मान करो, जितना हो सके सम्मान करो, लुट जाओ उनके सम्मान के लिए, तुम्हें वो मिलेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते, किसी साधन से नहीं पा सकते। साधु देगा, भगवान का नाम देगा। इसलिए सब संतों ने एक ही बात कही कि सबका सार भगवान का नाम। आगे श्रीमद् भागवत के प्रसंग में
निष्काम भक्ति का वर्णन कराया है। संसार में सबको कोई ना कोई चाह रहती है, कोई देवी देवता को भजता है तो अलग अलग मांग रहती है, लेकिन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भगवान का जो सच्चा भक्त होगा ना वो निष्काम होगा। निष्काम भक्ति का, सद्यो मुक्ति का, क्रम मुक्ति का निरूपण सुखदेव जी ने किया है। आगे सृष्टि प्रकरण सुनाया, भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाया। पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पाशनी प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सजौत गुल्फौ तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। भगवान के चरण से पाताल प्रकट हुआ, मस्तक से ब्रह्मलोक प्रकट हुआ। उत्पत्ति प्रलय कैसे होती है, भागवत में सृष्टि प्रकरण बहुत सुंदर है। हमारे पास अभी बहुत समय नहीं है कि पूरा सुना सकें, पर सृष्टि बनी कैसे, अंड हुआ, विदीर्ण हुआ, भगवान के मन से महतत्व प्रकट हुआ। 3 अहंकार, राजस्विक, सात्विक, तामसिक अहंकार प्रकट हुए, उनसे सड़ज, जरायुज आदि आदि सृष्टियाँ बनी, मनुज बने, मानव बने। जो भी संसार में दिख रहा है सब भगवान का अंग है। कानों से दिशाएं प्रकट हुई, दोनों पलकों से रात और दिन प्रकट हुए, भुजा से क्षत्रिय प्रकट हुए, मुख से ब्राह्मण, जांग से जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र, नख से जितने भी संसार के जीव हैं, घोड़ा, खच्चर, पशु, भगवान के नाखून से प्रकट हुए। भगवान के केश से बादल प्रकट हुए, भगवान की चाल से काल प्रकट हुआ। भगवान जब चलते हैं उनकी चाल से काल प्रकट हुआ है। मन से चंद्रमा प्रकट हुए। ये पूरा सृष्टि प्रकरण सुनाया गया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए नाभि से, ब्रह्मा जी को तप का आदेश दिया। श्री ब्रह्मा जी तप करके आते हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। पंच महाभूत, पंच तृणमात्राएं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन सब को मिला के सृष्टि बनी। इस सृष्टि के पालक भगवान है, सृष्टि के रचयिता भगवान है और सृष्टि के संहार करता भी भगवान है। जगत बनाया जगदीश ने और जगत बनाया जगदीश ने, और जगत जब नष्ट हुआ तो नष्ट होकर के कहां जाएगा? कहां जाएगा? मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़ा टूटा, घड़ा टूटने के बाद क्या बनेगा? बोलिए ना। घड़ा मिट्टी से बना, घड़ा जब टूटा तो वापस मिट्टी ही बना। वैसे ही ये जगत जगदीश से बना, और जब ये जगत नष्ट होगा तो ये उन्हीं के चरणों में जाकर के लीन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा है, ममैवांश जीवलोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जितने भी घूम रहे हैं ये सब चलते फिरते भगवान के अंशज घूम रहे हैं। भगवान नहीं है लेकिन भगवान के अंशज हैं, उनके अंशी हैं, उनसे प्रकट भय हैं और अंत में जाकर के जाना वही है। नदी चाहे कितना भी भाग ले, मिलना तो समुद्र में ही जाकर के है। वैसे ही चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो भैया, अंत में पाना तो सबको भगवान को ही है। और ये दौड़ तभी खत्म होगी जब ये अंश रूपी भगवान का भगवान में जाके लीन हो जाएगा, उनकी सेवा में लग जाएगा। तब तक ये दौड़ चालू रहेगी। 84 लाख योनियों में भटक रहा है, भटकता रहेगा। एक समय आएगा जब गुरु कृपा से ये जीव भगवान के चरणों में, उनकी सेवा में संलग्न हो जाएगा। तो सृष्टि प्रकरण सुनाते हुए आगे भागवत जी के प्रसंगों के माध्यम से भगवान के भक्त का चरित्र आता है। महाभारत का प्रसंग सुना रहे हैं, जिनका नाम है श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी मिले उद्धव जी से, दोनों मिले। और जब 2 संत मिलते हैं, जब 2 भक्त मिलते हैं तो क्या पैदा होता है, क्या प्रकट होता है? 2 नेता मिलेंगे तो किसकी बात करेंगे? बोलो ना भैया। 2 नेता मिलेंगे तो किसकी बात होगी? नेतागिरी की, राजनीति की, कहाँ कौन सा विधायक है, कौन फेल हो गया, कौन वोट है, ये सब बातें होंगी। 2 अभिनेता मिलेंगे तो अभिनय की बात करेंगे। 2 शराबी कबाबी मिलेंगे तो शराब की बात करेंगे। 2 जुआरी मिलेंगे तो जुआ की बात करेंगे। और जब 2 साधु मिलेंगे तो भगवत चर्चा, सत्संग प्रकट होगा। इसलिए
जब दो साधु मिलते तो क्या होता, बड़ा सुंदर दोहा है, सुनो सभी। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। जब दो साधु मिलते, दो नहीं मिलते, 4 मिलते। कैसे? बोले 2 आंख इनकी 2 इनकी, 4 मिले 64 खिले। दो साधु मिलते हैं तो हंसी चेहरे पर, 32 इनके खिल गए, 32 उनके खिल गए। क्यों खिले? अच्छा, साधु आया है, अब हरि कथा भी प्रकट होगी। तो 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़, 10 इनकी उंगलियां 10 उनकी, हाथ जोड़ के। साधु जब भी मिलेगा एक दूसरे से हाथ जोड़ के प्रणाम, दंडवत, पंचांग, साष्टांग प्रणाम करके मिलेगा, हाय हेलो नहीं करेगा, दूर दूर से है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन सो हरिजन मिले, 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोए होते हैं हमारे शरीर में, तो कहते ना उसको देख के हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो 3.5 करोड़ रोए इनके और 3.5 करोड़ उनके खिल जाते हैं कि अब भगवान की कथा सुनने मिलेगी। ऐसा होता संत मिले। और भैया संतों का मिलना जानते हो क्या होता है? बड़ी सुंदर पंक्ति है। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। भगवान मिलने वाले हैं, इसका लक्षण क्या है? संत का मिलना। संत मिले तो भगवंत भी मिलेंगे। और भगवान के मिलने का क्या लक्षण है? नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हमारा मन तो ऐसा कर रहा है 7 दिन बस संत महिमा ही गाए, केवल संतों की महिमा ही गाए। क्योंकि हमने पहले ही दिन कहा था ना, ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, ठाकुर जी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, तो उनकी महिमा गाएंगे तो खुश तो होंगे, पर उनके संतों की गाएंगे तो नाच उठेंगे। जैसे घर में कोई मैया बाप हो, उनकी प्रशंसा करो तो हाँ खुश तो होते हैं, पर उनके बच्चे की कोई बड़ाई कर दे, आपका बेटा न्यू, आपकी छोरी यूं, तो बस एकदम खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी प्रशंसा से ज्यादा प्रसन्न। तो ठाकुर जी भी सोचते हैं कोई मेरे जनों की महिमा गाए, मेरे वैष्णवों की महिमा गाए, और है ही इतनी महिमा भैया। तो उद्धव मिले विदुर जी से, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। साधु कभी एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता। लोग समझते होंगे भैया फलाना फलाना साधु सेम
नाम है, लोग हैं, शिष्य हैं, ईर्ष्या करता होगा। ना ना ना, साधु ईर्ष्या नहीं कर सकता है। भागवत जी में साधु के लक्षण है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांतः साधवः साधुभूषण। साधु के आभूषण है सहनशील होगा, कूट कूट के सहनशीलता भरी होगी। 10 गाली सुना गया एक आदमी एक साधु को, साधु हंस के बोला बेटा अपना नंबर दे दे। बोला काय को नंबर चाहिए? बोले मैंने दुनिया में गाली देने वाले बहुत देखे पर तेरे जैसी गाली देने वाला नहीं देखा, इसलिए कभी जरूरत पड़ेगी तो तुझे संपर्क करेंगे। इतना सहनशील साधु होता है। कारुणिका, करुणा से भरा, पिघल जाएगा, किसी का दुख देख के बह जाएगा। संत हृदय नवनीत समाना, सुहृद सबका हित चाहेगा, इसका भला हो, इसका कल्याण। लोग जाके संतों से कहते महाराज जी हमारा कल्याण सर पे हाथ रख दो। एक साधु जब सुबह जागता है ना तो उठ के हाथ जोड़ के भगवान से कहता प्रभु सबका कल्याण करो। सब में तुम भी तो आते हो, स्पेशल मांगने की जरूरत थोड़ी कि हमारा कल्याण हो। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय इस भारत के प्राण एक साधु हुए स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज। आपका जय घोष, क्या जय घोष है? धर्म की और जोर से बोलो, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब देखो क्या मांगा एक साधु ने, विश्व का कल्याण। मेरा हो या मेरे चेलाओं का हो या मेरे गांव का हो या सिर्फ मेरे देश का हो, ना विश्व का कल्याण हो। एक साधु रोज मांगता है ठाकुर सबका भला करे। सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रवः, अजात शत्रु होता है साधु का कोई दुश्मन नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। दुश्मन होते हैं दुनिया वालों के, शत्रु होते दुनिया वाले, साधु का कोई दुश्मन नहीं। अजात शत्रवः शांतः, अगला साधु का लक्षण क्या है? शांत, चेहरे पर एक परम शांति, इतनी शांति कि देख के ही उनकी शांति तुम में आ जाएगी दर्शन करके। इतना शांत होता है साधु, आंखों में इतनी शांति, इतनी करुणा भरी होती है। आहा, ये साधु के आभूषण है। साधु कोई सोना चांदी से थोड़ी श्रृंगार करता है, ये गुण साधु का श्रृंगार है, ये गुण उनके आभूषण है। तो उद्धव जी मिले, विदुर जी मिले, एक दूसरे को प्रणाम करके एक दूसरे की प्रशंसा करी। विदुर जी ने अपना वो दिन याद किया जब भगवान शांति दूत बन के पधारे। बहुत सारे मन में भाव लेकर के आए थे, बन के तो आए हैं शांति दूत, पर मन में तो ये भी चाहते हैं कि युद्ध हो ही जाए तो बढ़िया है। पूरा मन में विचार करके आए हैं कि युद्ध तो होना ही चाहिए, पर बाहर से थोड़ा नाटक कर रहे हैं। शांति दूत बन के आ गए, दुर्योधन को समझाया, जानते थे मानेगा तो है नहीं, दुष्ट है। पर कई बार हम जानते हुए भी, हम भी जानते हैं हम जो बात बोल रहे हैं वो सब कोई मानेंगे थोड़ी। हमारे जीवन में भी कोई सब घटित हो गई है ऐसा भी जरूरी थोड़ी है, पर फिर भी हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ बोलने का अपना एक पुण्य होता है, वो पुण्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो भगवान आए, नहीं माना दुर्योधन, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भैया, राम राम, अब हम चलते हैं। दुर्योधन बोला ऐसे कैसे चलते हो, भोजन तैयार है आपके लिए, भोजन खा के जाओ, 56 भोग बनवाए हमने। हंस के ठाकुर जी बोले ऐसा कौन सा काम किया तूने जो तेरे घर भोजन करूं? भगवान कहते हैं हमारा मानना है हम 2 ही घर में भोजन खाते हैं, या तो अभाव हो हमारे जीवन में या प्रभाव हो उसके घर खाते हैं। हमारे जीवन में अभाव है नहीं क्योंकि हम लक्ष्मीपति हैं, क्या अभाव होगा? काम तूने ऐसा कुछ किया नहीं जो तेरा प्रभाव हम पे पड़े, तो फिर प्रभु कैसे खाओगे? भगवान कहते हैं ना हम अभाव में खाते हैं ना हम प्रभाव में खाते हैं, हम तो केवल और केवल अपने भक्तों के भाव में खाते हैं। भाव से खिलाओगे तो जहर भी पीने चले गए मीराबाई के पास, और भाव नहीं है तो 56 भोग लगा दो, आते ही नहीं, रसगुल्ला खाने नहीं आते, जहर पीने चले गए, विष पान करने चले गए, शबरी के बेर खाने चले गए।
दुर्योधन के भोजन में तो भाव नहीं था, पर एक भक्त था जिसके भोजन में परम भाव भी था और प्रतीक्षा भी थी। विदुर और विदुरानी। विदुर और विदुरानी दोनों आशा लगाए बैठे हैं, मन ही मन ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। मन की पुकार थोड़ा जल्दी सुनते हैं भगवान। मन ही मन न्योता दिया, हे नाथ, हम जानते हैं हमारी हैसियत तो नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आप हमारे घर आओ, पर फिर भी मन में एक इच्छा जागी है, काश आप आ जाते, आप हमारा भोजन पा लेते, जीवन धन्य हो जाता। ठाकुर जी बोले, लो अभी आए। इन्होंने मन से एक इनविटेशन दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। पहुंच गए विदुर विदुरानी के घर। द्वार पर सामने आकर के विदुरानी को देख करके, विदुरानी देख करके एकदम भूल गई, स्तब्ध हो गई, होश नहीं रहा, न वाणी का, न बोल का, न स्तुति का, और बस देखती रह गई। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम, सारा मधुर जिनका रूप है, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनको देख के मन अटक गया वहीं। चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघराली हैं, चांद सा सलोना मुख, लटे घूंघराली हैं, भौए हैं कटीली आँखें, तिरछी कटारी है, भौए हैं कटीली आँखें, तिरछी, और होया पे मेरो अटक गयो मन, हाया पे मेरो अटक गयो मन, हाया पे मेरो अटक गयो मन। कौन है ये? होया को नाम है राधा रमन, हाया पे मेरो अटक गयो मन, हाया पे मेरो अटक गयो मन। वहीं मन अटक गया ठाकुर जी की मूरत को देख करके। फिर जैसे तैसे भगवान ने इनको संभाला, निवेदन किया भोजन प्रसादी का। तो भोजन के नाम पे दोनों फलाहार करते थे, अन्न कुछ रखते नहीं। फलाहार में जो था घर में, केला गिरी ले आई और ला के खिलाती हुई भगवान को। केला का छिलका खिलाती चली गई, गिरी फेंकती चली गई, और भगवान खाते चले, पाते चले गए, पाते चले गए। और भगवान ने दिखा दिया कि भैया संसार में हमको पाने का एकमात्र रास्ता भाव है। भाव से छिलका खिला लो, झूठा खिला लो, कड़वा खिला लो, सब कुछ खाने को तैयार है अगर उसमें भाव मिला होगा तो। ऐसा भगवान, ये भागवत जो है ना, हम बार बार कहते हैं, ये भागवत भगवान के प्रभाव की कथा नहीं है, भगवान के स्वभाव की कथा। ये स्वभाव बता रही है भगवान का। प्रभाव देख के कितना देर प्यार कर पाओगे किसी से? प्रभाव एक दिन कम भी होता है। आज कोई कुर्सी पे बैठा, कल कुर्सी छीन ली जाएगी, प्रभाव कम हो जाएगा। 10 गनमैन आज आगे पीछे घूम रहे, कल हट जाएंगे, कल सरकारी घर भी छीन लिया जाएगा। प्रभाव घटता है। प्रभाव को देख के प्यार करोगे, प्रेम घटेगा, पर किसी के स्वभाव को देख के प्रेम करोगे तो जीवन भर प्रेम जिंदा रहेगा। भगवान के प्रभाव को देख के प्रेम करते हैं लोग।
अच्छा भगवान ने ऐसा किया, ऐसी मुक्ति दे दी, ऐसा कोई वस्तु प्रदान कर दी, मांग वरदान दे दिया, ये प्रभाव है भगवान का, स्वभाव नहीं है। भागवत जी में सुखदेव जी को भी अगर भगवान से प्यार हुआ तो स्वभाव जान के, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजिम। कौन कौन होगा ऐसा जो पूतना को भी माँ की गति दे दे, कंबा दयालु, और किसकी शरण में जाएं हम? ये स्वभाव है भगवान का। विदुर विदुरानी की कथा स्वभाव है भगवान का, तो स्वभाव की ये कथा है श्रीमद् भागवत। अब आगे भी बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। आगे भागवत में सृष्टि प्रकरण दोबारा सुनाया गया है। 3 बार भागवत जी में सृष्टि प्रकरण आया है। मैत्रेय मुनि ने सुनाया, सुखदेव जी ने सुनाया, और आगे श्री कपिल भगवान ने भी अपनी माता को सृष्टि प्रकरण सुनाया है। कपिल देहूति संवाद, भगवान का वराह अवतार, समुद्र से पृथ्वी को लाना, सृष्टि को आगे बढ़ाना, और इस सृष्टि पर भगवान के अवतारों की गाथा शुरू होती है। भगवान के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों की कथा सुनाई जाती है। उन सब अवतारों की कथा, भगवान के भक्तों का चरित्र हम सब सुनते रहेंगे आगे आने वाले कथा सत्र में। कल भगवान के अवतारों के सुंदर सुंदर चरित्र हम सुनने जा रहे हैं। वराह भगवान, कपिल अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, राम अवतार, और अंत में कृष्ण अवतार। तो इतने सारे अवतारों की कथा है कल। बहुत लंबा प्रसंग है, क्योंकि अभी तो हमारी गाड़ी दूसरे स्कंद पे ही अटकी हुई है, और दूसरे से 10वें स्कंद तक हमें कल पहुंचना है। तो बहुत लंबी यात्रा है, एकदम गाड़ी को फास्ट मोड पे भगाना पड़ेगा, न गियर अपना बढ़ाना पड़ेगा, तभी लाला का प्रागट्य हो पाएगा। तो आप सब खूब आनंद से, हर्षोल्लास से, उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ कथा में पधार के कथा का आनंद लेंगे। और उससे पूर्व भी प्रातःकाल से ही जो सुंदर सुंदर कार्य चल रहे हैं उनका भी आप सब आनंद लीजिए। यज्ञ हो रहा है, साथ में विप्रदेव पधारे, मूल पाठ हो रहा है, लीला हो रही है, साथ साथ में बीच में हम भी आ जाते हैं थोड़ा सा आप सबके मध्य। तो कथा का भी श्रवण पान है और संत महापुरुषों का आशीर्वचन है। तो आपका तो ये क्षेत्र पूरा वृंदावन धाम बना हुआ है भी, और अभी तो विशेष बना हुआ है इन 7 दिनों के लिए। तो इस अवसर को खूब खूब आनंद लेते हुए, इसमें डूबते हुए अपना कल्याण करें, अपने जीवन का कल्याण करें। आइए, हमारे मध्य पूज्य महाराज श्री विराजमान हैं, आप श्री का आशीर्वचन और अन्य जो भी महापुरुष हैं उनका स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। तो हम निवेदन करते हैं कि आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से हरिनाम संकीर्तन करते हुए आनंद लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। सभी लोग भाव से दोनों हाथ उठाकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के गाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोल नाम संकीर्तन की। आइए सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थकं दक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जय भूमिया बाबा स्वामी, जय भूमिया बाबा। जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई तुमको ध्यावे, विघ्न कटे मन का। ओम
नहीं जावे। ओम जय भूमिया बाबा, ओम जय भूमिया बाबा, स्वामी जय भूमिया बाबा। जो कोई तुमको ध्यावे, जो कोई तुमको ध्यावे, विघ्न कटे मन का। ओम जय भूमिया बाबा, ओम जय भूमिया बाबा, ओम जय भूमिया बाबा। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम यदनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्दजतरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम गोशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नास्त्रिकामधेनुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्बकपाटलब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्बप्रिवालि तुलसी दलमञ्जरीभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।